उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम खड़े हुए हैं किचन में और समीना आज बनाने लगी है कुछ ख़ास। क्या ख़ास बनाने लगी है समीना भाई? अस्सलाम क्योंकि वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्कियाँ। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हुई हैं। आलू बॉयल करके ठंडे कर लिए हैं, जी बाकी तो मसाले आज वगैरह भी निकाल लिए हैं। आज यूँ है कुछ के सर्दी काफ़ी थी तो समीना की तबीयत भी ख़राब हुई है। देख देख रहे होंगे आपने, इसने सिर के ऊपर टोपी ली हुई है। तो तबीयत सर्दी बहुत इसकी हो गई है ना, तो वो मुझे लगी है, तो भी मैंने दवाई खाई है, तो हाँ उठी तो हूँ। उठा नहीं जा रहा था वैसे। इससे उठा नहीं जा रहा था तो मैंने कहा चल मैं तुम्हारी साथ हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैंने शाम को अभी ड्यूटी पे भी जाना है तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हम जो है ना कुछ बना लो। क्योंकि अभी आज इसने तो इतना कुछ ख़ास बनाया नहीं, सिर्फ इसको मैंने कहा चलो ऐसा करो ज़्यादा कुछ ना बनाओ, आलू की ना टिकिया बना दो। तो वो हम बनाने लगे हैं तो मैं साथ इसके हेल्प करूँगा और आप भी साथ रहिएगा। तो समीना अभी शुरू करती है, ठीक है, तो आपने जी, साथ तो रहना आलू है। को हम करते हैं मैशर की मदद से मैश। इसकी मदद से अच्छे से मैश हो जाएंगे जी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का रखें ख्याल। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो बच्चों का बहुत अच्छे से रखें ख्याल। तो बच्चों की को चेस्ट का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताऊंगी। क्योंकि मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इनको देती थी, तो इनको बड़ी जल्दी आराम आ जाता था। अभी तो माशाल्लाह ये बड़े हो चुके हैं, तो अब कोई नहीं ऐसा इशू होता। तो वो छोटे होते थे तो मैं ये टोटका इस्तेमाल करती होती थी। तो आपने ऐसा है कि लेना है 1 चम्मच शहद, उसमें डालना है 2 से 3 ड्रॉप अदरक का रस, मैश करके रस निकाल के तो उसमें आप मिक्स करके अपने बच्चों को दें। उससे उनकी चेस्ट जो बंद हो जाती है वो बहुत जल्दी खुल जाती है और बच्चों को बहुत आराम आता है। तो हमारे आलू हो चुके हैं मैश, अब इसे हम निकालते हैं एक बाउल में। और इसमें डालते हैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये ज़ीरा और सूखा धनिया हल्का सा मैं इसको कूट लिया था, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। ये कुटी लाल मिर्च, ये पीसी लाल मिर्च, ये गरम काली मिर्च का पाउडर, ये चाट मसाला, ये हल्दी, ये नमक। अब हम करते हैं इसे मिक्स अच्छे से, इसको हाथ की मदद से हम करेंगे मिक्स। ये तो हमारे आलू हो चुके हैं मैश, अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। हाथ में थोड़ा सा लगाएंगे थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे गोल गोल टिक्कियाँ बना के हम थोड़ी देर इसे रखेंगे फ्रिज में।
ये तो मैंने जितनी टिक्कियाँ बनानी थी मैंने बना ली। अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। तो सब्जी आपको थोड़ी सी देर में बस 15 मिनट रखें। हम बनाते हैं हरी चटनी। इसके लिए मैंने दही ले ली है और चटनी मैंने बना ली थी, इसको करेंगे इसमें मिक्स। डालेंगे थोड़ा सा नमक। जी तो ये हमारी चटनी होगी तैयार। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में। तो मैं तो चला गया था अभी थोड़ी देर पहले, जो है ना आटा नहीं था हमारे घर, 2-3 दिन से जो है ना इधर आटा नहीं मिल रहा, तो बाहर चला गया था मैं आटा लेने के लिए। तो समीना ने वो जो बना रही थी टिकिया के लिए सामान, वो सारा तैयार कर लिया हुआ है और तैयार करके उसने फ्रिज में रख लिया हुआ है। तो अभी जो है समीना गूंद रही है आटा और मुझे उसने अंडे दिए हैं, तो अंडे मैंने फेंटने हैं, तो मैं अभी अंडे फेंटता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है वो आटा गूंद के जो है ना टिकिया बनाती है, तो फिर जब टिकिया बनाती है तो वो भी आपको दिखाते हैं। मैं अंडे फेंट लेता हूँ। अभी अंडे जो हैं समीना ने मुझे दिए हैं, तो मैंने कहा चलो उसकी थोड़ी सी हेल्प ही करवा दूँ। तो अंडे मैंने फेंटे हैं। इसमें वो जो है ना टिकिया बनाएगी, आलू वाली टिकिया आज बना रही है। तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं सही तो आज आलू वाली टिकिया ही बना दो। तो उसने कहा चलो ठीक है, तबीयत भी नहीं ठीक थी उसकी। अभी फिल वक्त जो है ना अंडे हो गए हैं तैयार, फेंटे जा चुके हैं। बच्चे जो हैं बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं कि शाम का जो खाना है ना वो अभी तैयार नहीं हुआ। मनाहिल जो है, मनाहिल अभी मम्मा की बनाती रही है वीडियो, तो इधर ईमान भी घूम रही है। ये माशाल्लाह सारे जो है ना मम्मा की हेल्प करवाते हैं, ठीक है ना। मम्मा अगर बीमार होती है तो मम्मा के साथ हेल्प भी करवाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मनाइल को आटा गूंदना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा गूंद भी लेती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस इसे है। तो अभी समीना ही गूंद रही है। तो अभी थोड़ी देर में ना आपको चेक करवाते हैं कि समीना टिकिया कैसे बनाती है। जी तो हम टिक्कियाँ करते हैं फ्राई। मैं टिक्कियाँ करती हूँ तवे पे फ्राई, तो तवे पे हम डालते हैं घी। तवे पे भी अच्छे से टिक्कियाँ फ्राई हो जाती हैं। तो जैसे हमारा घी गर्म हो जाए तो हम आग को थोड़ा कर देंगे कम और इस पर डालेंगे टिक्कियाँ। हम डालते हैं इधर तो आप करते हैं थोड़ा कम और इसको अंडे में अच्छी तरह से डीप करके इसको डालते हैं तवे पे। मुझे तवे पे टिक्कियाँ बनाना बहुत पसंद लगता है, इसलिए मैं तवे पे ही बनाती हूँ। आग को थोड़ा हल्का कर दिया मैंने ताकि जले ना अच्छे से पक जाए। अभी कोशिश करते हैं इसके ऊपर एक और टिक्की डाल दें। जैसे ये एक साइड से पक जाएंगे ना, इनकी साइड पर तो पलट देंगे।
चिमटे की मदद से मैं इनको दूसरी साइड से करूँगी। अभी देखना अच्छे से पकी नहीं है। जी तो ये हमारी साइड से पक गई, हम करते हैं दूसरी साइड से। माशाल्लाह बहुत मज़े से हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। बच्चों को आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है। आज इन्होंने फरमाइश की है, मिनाल ने फरमाइश की है आलू की टिक्कियों की कि आज बनाएं आलू की टिक्कियाँ। वैसे भी मौसम भी ठंडा था तो मैंने सोचा चलें कुछ अच्छा ही बना लेते हैं। सब्जियों की तो समझ ही नहीं आती आजकल, आलू मटर आलू गाजर क्या बनाएं। और देसी सब्जियाँ तो वैसे ही बच्चे खाते ही नहीं है, बना लो तो फिर साथ कुछ और बनाना पड़ता है। मुझे तो देसी सब्जियाँ बहुत पसंद है लेकिन बच्चे नहीं खाते। और इनके बाबा जो हैं वो दालें नहीं खाते, दाल बना लो तो वो कहते हैं ये क्या बना दिए। बच्चे दाल शौक से खाते हैं और वो सब्ज़ी खाते हैं। फिर मैं अगर देसी सब्ज़ी बनाऊँ तो मैं इनके लिए अलग से दाल बना लेती हूँ। ये तो हमारी टिक्कियाँ दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और इनको निकालते हैं प्लेट में। बच्चा सामने ना करो, शोर ना करो यहाँ। जी तो फिर हम करते हैं इसे डिश ऑफ। ये देखें मैंने जितनी टिक्कियाँ तैयार करनी थी मैंने कर ली हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनी हैं। बच्चे कह रहे हैं बस हमें जल्दी से दे दो हम खा लें। जी तो आपको आज की आलू टिक्की की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।